जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। सीता राम जी का गया जी में पिंडदान का दृष्टांत। सीता और राम जी का गया जी में पिंडदान का दृष्टांत। राधे श्याम ओ श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृतमेक तरेणापि दंपत्योरुभयोरपि पतन्या कुर्यादन हार्यापति रेवत समाहिता। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। हमने शुरू किया था महात्मा अगस्त का लोपामुद्रा का दृष्टांत कह चुके। सीताराम जी का गया जी में पिंडदान का दृष्टांत। सीताराम जी का गया जी में पिंडदान का दृष्टांत। कर्तमेक तरेणापि दंपत्योरपि पतन्या कुर्यादन हार्याम पतिरेवता समाहिता। स्त्री पुरुष का ही संबंध ऐसा होता है कि एक कार्य करे और दोनों को फल मिलता है। एक समय सीताराम जी तीर्थ यात्रा करने को गए थे और वहां गया तीर्थ पर पहुंचने पर आपने फल्गु स्नान किया। श्री जानकी जी भी अपनी सखियों के साथ फल्गु स्नान करने चली। स्नान करके आपने सुहागिन स्त्रियों का पूजन किया। फिर पूजन सामग्री लेकर के माहेश्वरी जी की पूजा के लिए चल दी। पूजा के लिए सैकत प्रदेश में बालू के 5 पिंड बना करके दाहिने हाथ से जो ही आपने भूमि पर पिंडदान रखा, उसी समय पृथ्वी तल से महाराज दशरथ जी का हाथ निकल करके पिंडदान लेकर के भूमि में प्रविष्ट हो गया। सीता जी अपने ससुर के हाथ को देख करके आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने फिर भूमि पर पिंड रखा। इस बार भी महाराज दशरथ का हाथ निकला और पिंड भूमि में प्रविष्ट हो गया। अब तो सीता जी बार बार पिंडदान करने लगी। इस प्रकार आपने 108 पिंडदान किए। सीता पिंड रखते रखते हार गई। वे 108 बार मानसिक पूजा करने लगी और कुछ समय पीछे अपने विमान के पास में आ गई। आज की इस रहस्यमयी लीला को ना तो किसी ने देखा था, ना ही किसी ने सुना था। और सीता जी ने भी किसी को बताया नहीं। सीता जी ने सोचा राम जी न जाने क्या कहेंगे, इसीलिए उन्होंने यह रहस्य छुपाए रखा। श्री रामचंद्र जी भी पंचतीर्थ होकर के प्रेतशिला पर पिंडदान करने को उद्यत हुए और भूमि पर रेखा खींच करके कुशा बिछा करके पिंडदान करने लगे। उस समय पिता का हाथ नहीं निकला। बड़ी चिंता हुई राम जी को। सभी आश्चर्य करने लगे, राम जी यहाँ पिता का हाथ पिंड ग्रहण करने के लिए निकलता है, आपके पिता का हाथ क्यों नहीं निकला? इसका कारण समझ में नहीं आया। राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, भैया पिताजी का हाथ क्यों नहीं निकला? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया गोदावरी तट पर तो पिताजी का हाथ निकला था, यहाँ प्रेतशिला पर क्यों नहीं निकला? हमको तो बड़ा आश्चर्य है, आप सीता जी से ही पूछ लीजिए। चलो सीता जी से पूछते हैं। यह सुनकर जानकी जी भी घबरा गई और बोली, हे रघुनाथ जी, आप क्षमा करें, मुझसे एक अपराध हो गया है। राम जी ने कहा, सीता तुम घबराओ नहीं, जो भी बात हो तो साफ साफ बतलाओ। फिर तो सीता जी ने पिंडदान की पूरी कथा सुना दी। और यह सुनकर राम जी ने कहा, सीता दान किया और पिताजी ने ग्रहण किया। सीता जी ने पास के वृक्ष की ओर इशारा किया, प्रभु ये साक्षी हैं। परंतु वृक्ष ने कहा, नहीं हमने नहीं देखा। सीता जी ने कहा, रे दुष्ट तू झूठ बोलता है, जा तू मगध देश का फलहीन होगा। वृक्ष
सीता जी ने फल्गु नदी की ओर को साक्षी बताया, इशारा किया, परंतु राम के पूछने पर फल्गु जी ने भी मने कर दिया। सीता जी ने कहा, अरे फल्गु, तू अधोमुखी होकर के बहवेगी। श्राप देती चली गई। कोई भी साक्षी नहीं हुआ। तब सीता जी ने पास में खड़े एक ब्राह्मण को साक्षी बताया, पर ब्राह्मण ने भी राम के पूछने पर मना कर दिया, ना कह दिया। उनको ये भय था कि राम जी कहेंगे, ब्राह्मणों, तुमने सीता को पिंडदान करते समय रोका क्यों नहीं। इसीलिए ब्राह्मण भी डर गए और सीता जी ने उन ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया, अरे ब्राह्मणों, तुम द्रव्य से कभी तृप्त नहीं होंगे और देखिए तुम धन के लिए इधर उधर मारे मारे फिरोगे, पोथी पत्रा उठाए फिरोगे, अर्थात तुम लक्ष्मी से हीन रहोगे। तब सीता जी ने विलार को भी साक्षी देने के लिए कहा, पर उसने भी ना कह दिया। तब सीता जी बोले, रे दुष्ट, उस समय तू मेरी ओर पूछ करके खड़ा था, जा तेरी पूछ अछूत हो जाएगी। तब सीता जी ने गाय को साक्षी देने के लिए कहा। राम के पूछने पर गाय ने भी मने कर दिया, गौ माता ने भी मने कर दिया। सीता जी ने गाय को भी श्राप दे दिया, तेरा मुख अपवित्र होगा, सदैव अपवित्र रहेगा। फिर सीता जी ने पीपल के वृक्ष की ओर को साक्षी रूप में खड़ा किया। राम के पूछने पर पीपल ने भी मना कर दिया। सीता बोली, रे पीपल, जा, आज से तू अचल दल हो जाएगा। और फिर सीता जी ने कहा, राम जी, अब आप प्रत्यक्ष साक्षी सूर्य देव जी से ही पूछ लीजिए, यह मेरी साक्षी देंगे। राम जी के पूछने पर सूर्य देव जी ने कहा, राम जी, ये बात माता सीता की सत्य है। सीता जी ने पिंडदान किए हैं और आपके पिता ने ग्रहण भी किए हैं। हाथ पसार करके आपके पिता संतुष्ट हैं। सूर्य देव जी के कहते ही आकाश में एक दिव्य विमान प्रकट हुआ और महाराज दशरथ जी विराजमान थे। श्री राम जी का आलिंगन करके श्री दशरथ जी ने राम जी को आशीष दिया। बोले, राम, मिथिला के पिंडदान से मुझे बड़ी तृप्ति हुई है, बहुत तृप्ति मिली है। फिर भी लोक शिक्षा के लिए तुम गया में श्राद्ध अवश्य करो। बेटा, श्री राम जी ने पिताजी से पूछा, पिताजी, आपने वहां इतनी जल्दी बालू का पिंड क्यों ग्रहण कर लिया, इसका क्या कारण है। महाराज दशरथ ने कहा, राम, गया में पिंडदान के समय बड़े बड़े विघ्न उपस्थित होते हैं, इसलिए मैंने जल्दी की। और गया में पिंडदान के समय बड़े बड़े विघ्न आते हैं, इसीलिए मैंने बहुत जल्दी की। इतना कहकर राजा दशरथ पुत्र के हाथ से कुछ पितृ अन्न लेकर के वहां से अन्न अंतर्धान हो गए। स्त्री पुरुष दोनों में से कोई भी देव यज्ञ पितृयज्ञ करते हैं, उसे देवता या पितृ स्वीकार करते हैं, और तो जो करता है वह ही भरता है। इस संबंध में दोनों का, पति और पत्नी का समान अधिकार है। ऐसे कहा गया है कि ये कर्ता एक है, दोनों को फल मिलता है। पति पत्नी, स्त्री पुरुष का ही संबंध एक ऐसा है जो कार्य करे एक और फल दोनों को प्राप्त होता है। हरि शरणम 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 हरि शरणम। हरि जी में तो जैसी तैसी तेरी, हरि जी में तो जैसी तैसी तेरी, चामों में तो जैसी तैसी तेरी, प्रभु जी में तो, हरि जी में तो जैसी तैसी तेरी, नाथों में तो जैसी तैसी तेरी, प्रभु जी में तो जैसी तैसी तेरी, जैसी तैसी तेरी, हरि जी में
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।